बंदई संतन मंडली और चरण शीस नवाए। इन संतन की कृपा भई कछु हर यस रहे सुनाए। कि संत हमारी आत्मा और संत हमें सिर मोर, तो सबको सीताराम है सोय अपने अपने ठोर। तो पंडाल में विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सीता नसी और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी मात शक्ति है। प्यार करने एक छोटे छोटे सभी बच्चे आज भगवान की हर चर्चाओं को चलते हुए आपके इस पावन पवित्र ग्राम में, पावन पवित्र स्थान पर आज चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। अभी आप हमारे परम शिष्य की वाणी के द्वारा कथा श्रवण कर रहे थे। राजन तू बहुत बड़ा दानी है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज सच पूछा जाए तो मैं दानी की परिभाषा भी नहीं जानता हूँ। हाँ इतना जरूर है कि जो भी मेरे द्वार पर आ जाता मैं कभी उसे विमुख लौट के नहीं जाने देता। मांगो, दिल खोल के मांगो, क्या चाहिए। और बोले महाराज हरिश्चंद्र, अरे बनवाए तेरी मंदिर साला। चंद बोले, महाराज दिल खोल के मांगो, सोटा लोटा कमंडल चिमटा जो भी मांगो महाराज दिल खोल के मांग लो। विश्वामित्र साधु वेश में कहने लगे, अरे राजा, अरे हम वो भिखारी नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते फिरे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मैंने तो भिखारी नहीं कहा, ऐसे नहीं मांगेंगे। फिर दरवाजा भर जाओ, गुरु की सौगंध खा जाओ कि हम जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज अरे जल गंगा माता उठाई,
अब कोई बात ना है, यही शांत हो जाइए। ऐसा हुआ था सुबह हमारे महाराज जी कह रहे कि शास्त्री वो कल को लड़का चिमटा बजा रहे हो तुम्हारे संग जो तुम्हारे मोमो चिमटा कर देते हैं। तो मैंने की महाराज जी बोला मैं संग को नो बाल का जजाइट कि ये बात गलत है। तो मेरी गलत बात तुम्हें क्या लग रही है? मुझे ज्यादा गलत लग रही है। अगर मैं आंख में चलो वो फिर क्या हुई है? तो मैंने घर से लाया था तो मैं कंट्रोल करके लाऊं, क्योंकि भक्तों देखो आपने YouTube पर देखा होगा आजकल YouTube जमाना है। जितने भी शास्त्रीय छोटी सी क्लिप ली 10 मिनट की YouTube पर छोड़ दी कि देखो बाकी संग ढोलकिया बहुत जोरदार है कि बापू चिमटिया बहुत जोरदार है। और तेजी महाराज जी आज की पब्लिक भी बहुत रंगीली हो गई है। अगर हम ढोलक बाजे चिमटा ना बजाए तो 4 भैयाओं को रोकना बहुत करना पड़ जाए। असली शास्त्री सही बता रहे हैं। एक बार मैं सैसवान के पास में गांव पड़ता है सातपुर, उसमें मेरी कथा चल रही थी तो मैं बिसौली साइड में घूमने गया था। तो खितौरे के बाद में गांव पड़ता है इलेदासपुर, उसमें यज्ञ चल रहा था। वो पिनौनी के एक पंडित जी थे, उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो कथा कह रहे थे, शुद्ध कथा कहते। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी मोटरसाइकिल यूपी 82 देख के कुछ लड़के मेरे पास आ गए, बोले कि तुम शास्त्री हो। मैं ना शास्त्री ना है, पैंट कमीज पहने रहे, करने लगे तो शास्त्री रहे हो। हमने देखी है कि एटा के शास्त्री कथा कहे तो माता बहना नचती है। मैं ना लला ऐसी कोई बात ना है कि महाराज जी शास्त्री हो तो नहीं 10 मिनट को टाइम ले। मतलब इतना मजबूर कर दिया कि आदो पांडाल कथा, पांडाल में आदो मेरे पास ढोलक बाजू लेके जब हम गान बैठे वहां पे तो महाराज जब मान लो कि घंटा भर भी तो बाजे पे 4-5 हजार रुपया आए गए। बोले शास्त्री आज रात को और होगी कथा तुम। तो बाबा ने कहा था पंडित जी ने कि शास्त्री मुझे मालूम है कि ईटा का संगीत आ गया, तो बाकी में सही कथा सुनना तो कोई पसंद करता ही नहीं। लेकिन महाराज जी मैं अपने स्टाफ को बहुत कंट्रोल रखता हूँ, सादा बना, मुझे कलाकारी से कोई मतलब नहीं। शुद्ध चिमटा बजाओ, शुद्ध ढोलक बजाओ। जो भक्तों के 4 कोस से आदमी चल के आता है तो भगवान के दरबार में आकर के कुछ लेके जाए। तो देखो भाई माता बहना सलार पर की आपस में इतनी बात करती है। हाँ, भगवान के दरबार में आए के 4 अक्षर सीख के न जाओ तो जिंदगी में फायदे का है। सही बता रहे हैं, भगवान के दरबार में क्या है कि उल्टे सीधे अगर 4 अक्षर सीखे तो जिंदगी में काम आता है। ए लली बेचलली बैठ जा। आज महाराज हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले ही कि राजन मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है महाराज दिल खोल के मांगो। तो कथा प्रेम में प्रमाण मिलता है जब त्रिवाचा भर दिया है, गुरु की सौगंध खाई है। तो विश्वामित्र ने कहा राजन मुझे 60 भर सोना चाहिए।
60 भर सोना। खजानची को बुलवा करके कहा है कि खजाने से निकाल करके महात्मा को 60 भर सोना दे दो। विश्वामित्र साधु भेष में कहने लगे, राजा तू पहले घोड़ा की लगाम और चाबी का संकल्प पहले कर चुका है। जहां तक घोड़ा पर बैठ करके जाता है वहां तक का सारा राज्य मेरा है। जितने तेरे खजाने में दौलत है वो दौलत सब मेरी है। अब मुझे 60 भार सोना ला करके दे, कहां से देगा? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरी रानी है, मेरा बेटा है रोहिदास, और मुझे महाराज कहीं आप ले जा करके बेच लिए, लेकिन अपना कर्ज अदा कर लीजिए। महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि तुम बिको या तुम्हारी रानी बिके या तुम्हारा बेटा बिके, लेकिन हमें 60 भार सोना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र जब महलों में पहुंचे हैं, मैया तारा ने महाराज हरिश्चंद्र को आते हुए देखा तो बोली, महाराज पहले जब कभी आप आते थे तो बात बात पे हंसना मुस्कुराना तुम्हारा स्वभाव था, तुम्हारा चेहरा एक प्रसन्नता का घर था। आज बात बताओ, बात क्या है महाराज? तो महाराज हरिश्चंद्र रोकर के बोले, रानी तारा द्वार पर एक सन्यासी आए हैं जिन्होंने 60 भार सोना मांगा है, कहां से ला करके दे? तो अंदाजा लगाना लोगों। मैया तारा कहने लगी, पिया आप हमें बेच लो, बेटा रोहिदास को बेच दो, लेकिन सन्यासी का कर्ज अदा करो। ध्यान रखना कथा प्रेमी वो भी एक मां थी। मैया तारा रोकर के बोली, महाराज आप हमें बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा हम तुम्हें कैसे बेच दें? मैया तारा रोकर के बोली, पिया तुम एक बात नहीं जानते हो, कि जातन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाई दीजो, और काशी बेचन का बड़ी बात तो कड़े करवाए दीजो। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा कहने लगी, भैया काशी में बेचना बड़ी बात क्या है? तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन तुम्हारा धर्म बच जाए। ध्यान रखना कथा प्रेमियों, काशी में का बड़ी बात टुकड़े करवाए। नल की नार सर भटके न जाने, नल की नार हेते नैया माई बाप